अब ये बैठे बैठे में दोस्तों में पता चला कि अच्छा यार तुम्हें भी ये शौक है, हमें भी ये शौक है। अच्छा यार एक काम करते हैं, जिन बुलाते हैं। सही है। यूट्यूब पे जितने ऑप्शंस मिले सब ट्राई किए। यूजी बोर्ड होता है एक, हम्म। ठीक है, उसमें आप करते हो, उसमें ग्लास रखते हो, हाँ। वो आपको वो करते हैं। पूरी पूरी रात बैठ के छत पे ये कर रहे हैं और कुछ नहीं हुआ कभी भी। हमने बोला यार हमारी कम्युनिकेशन में शायद मसला है, या हम लोग जिन्नात को पसंद ही नहीं आ रहे। ये बात आप मजाक में नहीं लीजिएगा, ये हमारी गलती थी जो मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि देखें हम्म। ये एग्जिस्ट करते हैं, सूरज जिन है, एग्जिस्ट करते हैं। अब ये अल्लाह ताला ने बहुत सारी चीज़ों में पर्दा रखा हुआ है, ठीक है। अरबी में एक एक टर्म होती है जहाँ पर जीम और नून मिक्स होता है ना, वो ज़्यादातर उन चीज़ों के लिए होता है जो होती हैं नज़र नहीं आती। जैसे कि ओके। जिन होता है, नज़र नहीं आता। जन्नत है, ओके, ये नज़र नहीं ठीक है। आता। जनीन, जनीन कहते हैं उस बच्चे को जो कि माँ के पेट में होता है, नज़र नहीं हम्म। आता। जुन्ना, जुन्ना कहते हैं जो चेस्ट को ढकने के लिए आर्म की प्लेट लगाई जाती है, वो इसलिए होती है कि सीना है लेकिन नज़र नहीं आ नहीं आएगा। रहा। तो ये एक टर्म है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं और इस्लाम में है। अल्लाह ताला ने हर चीज़ में पर्दा रखा हुआ है, तो हम्म। आपको उसमें, हमारी लैंग्वेज में, कि आप उसमें उंगली नहीं करें ना। हाँ। सही है। हमें जब उस वक्त थोड़े छोटे थे, मेच्योरिटी की तरफ आई, इस चीज़ समझ में आई। लेकिन जो आपने बोला ना कि यार बंदा अपना इलाज खुद कर सकता है, वो एक चीज़ नोट की, दो तीन लोगों ने बोला कि यार फला जगह पे मतलब जिन्नात हैं, वहाँ पे हॉन्टेड है जगह, हम गए वहाँ पे, रुके भी। ये जो मैंने एक कुएं वाली कहानी बताई थी, वहाँ गए, हम्म। मैंने सोलो कैंपिंग की है। सोएब भाई बोलना बहुत आसान है, मैं चैलेंज कर रहा हूँ, कोई करके तो दिखाए। कांप गया था मैं ये सुन के ही। ठीक है। बिल्कुल। सोलो कैंपिंग, और मैं खुद भी डरा था, मैं क्यों झूठ हम्म। बोलूँ, मैं डरा था। सोलो कैंपिंग्स भी किए हैं। बहुत कम ऐसे एक्सपीरियंस हुए हैं, बहुत कम, कि हमें वो चीज़ बाकायदा फिजिकली नज़र आई हो। अभी जो मैंने आपसे एक बात की थी कि फिजिकली नज़र आने वाली चीज़, जो अभी अहमर साथ बैठा हुआ था, मैंने आपको हम्म। बताया था कि फार्म पे हमारे हम्म। झूला हमारे सामने सामने हम्म। हिलना शुरू हो गया, वो एक नॉर्मल सी चीज़ थी। अब हमने ये सोचा कि यार अगर ऐसा कुछ होता है तो हम एक काम करते हैं। हमने, जो मौलाना थे, जो लोग इस चीज़ को हैंडल कर सकते आमिलीन। हैं, आमिल। जो आमिल लोग थे, वो करते क्या हैं। हमने बोला यार डर के बारे में हमने सुना है कि कभी कुछ इस तरह को आपको फील हो तो आप आयतल कुर्सी पढ़ें, आप बहुत सारी आयत हैं आप वो हम्म। पढ़ें। हमने बोला यार हमें कोई एक ऑब्जेक्ट चाहिए जिस पे हम ये अटेम्प्ट करें। अब ऑब्जेक्ट क्या चाहिए हमें, कि किसी पे अगर ये हो ना तो अब ये करेंगे। ये भी गलती थी हमारी। हमने ढूंढना शुरू किया, इत्तेफाक से वो जो मेरा दोस्त था, उसने एक दिन मुझे बताया, कह रहा है यार वो खाला है उसकी, और उनके साथ कुछ ऐसे मामलात हो गए। इंस्टेड ऑफ यूँ समझें कि खौफ, हमने बोला हमें तो ऑब्जेक्ट मिल गया, हम्म। और हम एक काम करते हैं, जिन उतारेंगे। ठीक है। पहली चीज़ ये कि हमेशा मैं एक चीज़ को वो करता हूँ, आप मुझसे कोई भी बात करेंगे ना कि यार ये लैंप जो है वो विदाउट लाइट जल रहा है, मैं आपकी बात नहीं मानूंगा, आप मुझे प्रूफ दें, आप मुझे रीज़न दें कि यार इस वजह से ऐसे ऐसे है, ये विदाउट इलेक्ट्रिसिटी चल रहा है, मैं फिर मानूंगा। हवा में मैं नहीं मानूंगा। हम्म। तो हम इस चीज़ को मेडिकल, बहुत सारे लोग हैं हमारे व्यूवर्स हैं जो हमारे पुराने पॉडकास्ट में भी उन्होंने बोला कि मेडिकल इशू होते हैं लोगों को, ये जिन्नात इफेक्ट नहीं कर सकते। मैंने इस चीज़ को पहले भी एलेबरेट किया है कि वो आपको फिजिकली आके आपके ऊपर चढ़ के नहीं बैठ जाएंगे, बिल्कुल। वो आपका दिमाग के साथ आपकी फिर हेलुसिनेशन ऐसी कर देंगे कि आप वैसे ही अपने आप में ही पागल हो जाओगे। रूहानी है ना, रूह का मसला है ना, वो बिल्कुल। जिस्म पे थोड़ी। ये फिजिकली ऐसा नहीं है, असल में हम्म। लोगों का जो माइंड सेट बना हुआ है वो इस चीज़ पे बना हुआ है कि यार मूवीज़ में ऐसा दिखाते हैं, ऐसा ऐसा। हम्म। देखें, एक चीज़ स्टोरी टेलिंग जो होती है ना, वो आपके माइंड में, आप आंखें बंद करके सुन रहे हैं ना, तो आपके माइंड में वो फ्यूजन चल रहा है, वो बिल्कुल। फ्रेम चल रहा है। बिल्कुल। ठीक है। अब उस दोस्त ने मुझसे बोला यार वो ऐसा ऐसा सीन है, मैं यार नोट करते हैं। हम उनके घर गए, हमने नोट किया, तो एक बहुत अनकॉमन चीज़ थी कि वो, मैं उनको जानता हूँ एक्चुअली, वो जो मेरा दोस्त जिसकी खाला है, उनके भी बच्चे मेरे जानने वाले थे, मेरे दोस्त थे वो छोटे लेकिन गली में थे, तो सबसे सलाम दुआ होती है। उनका उन्होंने उनको पहले भी देखा था, बहुत दफ़ा देखा था, आना जाना था। उन्होंने मुझे, मेरे दोस्त मुझे लेकर गया, तो खाला बात कर रही थी, तो सबसे कॉमन चीज़ जो होती है इसमें, वो हॉन्टेड अगर कोई है या किसी पे कोई पोजेस्ड हुआ है, हम्म। तो उसमें ये होता है कि बहुत सारे अलग अलग रिलीजन्स में ये चीज़ है कि आवाज़ें जो है ना, मतलब आपकी बात, आपका लहजा, आपकी हम्म। आवाज़ तब्दील होती है।
वो फर्स्ट टाइम शोएब अपनी आंखों से देखा उनको। मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आपको पता है मेरा लहजा क्या है, मैं किस तरह बात करता हूँ। हम्म। अब अचानक आप मुझे एक जगह देखोगे कि मैं इतनी हाई पिच पे बात करूँगा, मेरी लड़की जैसी आवाज़ है, तो आप बोलोगे यार ये तो बहुत बड़ा डिफरेंस है। हम्म। इतना बड़ा डिफरेंस नज़र आया। वो बात कर रही थी और वो बात कर रही थी एक दो, मतलब समझे 4 से 6 साल का बच्चा बात करता है ना, तो हम्म। उसका एक लहजा होता है, उसकी एक टून होती है। हाँ। वो खाला उसमें बात कर रही है और वो अजीब अजीब हरकतें कर रही हैं। मैंने अपने दोस्त को बोला यार ये टर्म है, ठीक है, ये टर्म इस तरह की है कि मेडिकली कुछ लोगों में मुझे एग्जैक्ट इस बीमारी का नाम याद नहीं आ रहा, अभी हम डिस्कस भी कर रहे थे कि आप अपनी पर्सनैलिटी, एक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर होता है, ठीक हम्म। है, ये साइकेट्रिक है, हम्म। कि आप अपने आप को कुछ और समझना शुरू कर देते हो, ठीक है। ओके। और ये जो हमारे मिलिट्री पर्सन्स होते हैं ना, इनमें ये होता है, इनकी पूरी थेरेपी होती है जब ये रिटायर होते हैं ना, वॉर जोन से वापस आने के बाद, ये सिविल लाइफ एडजस्ट ही नहीं कर पा रहे होते। मुश्किल हो जाता है। इनको बेड पे नींद नहीं आती, इनको वही टनल में मिट्टी पे सर ओए रख के होए। आवाज़ें आ रही हों बुलेट्स की, ये इनका एक वो क्रिएट हो जाता है ना। हम्म। तो इस तरह एक लहजा होता है उसका, तो वो बात कर रही हैं, वो हरकतें कर रही हैं बच्चों वाली, तो मैंने बोला ये मेडिकल टर्म है, सही हम्म। है, ये हो सकता है। अच्छा, इसने मुझे बताया कि यार ये रात में, अब ये बात कोई भी एक्सेप्ट नहीं करेगा, मैं खुद भी एक्सेप्ट नहीं करता आज भी। उसने मुझे बताया, कहने लगा ये रात में लेविटेट हो रही थी, मतलब ये बेड से जंप कर रही थी, लेकिन वो उसमें कुछ डिले आ रहा था। यानी ये जंप करती थी, थोड़ी देर रुकती थी, फिर वापस बेड पे आती थी। और फिर कुछ ऐसी चीज़ें जो शायद अनएथिकल हो जाएगा अगर मैं डिस्क्राइब करूं, तो जो एक बच्चों के मसले होते हैं ना कि उनको बाथरूम का नहीं पता होता, हम्म। तो वो ये सारी एक्टिविटीज़ उनकी होना शुरू हो गई, छोटी अच्छा, छोटी। मतलब वो इन बेड ही जो है वो। वो एक बच्चा बन गई, ख़त्म हो गई बात, ओके। ठीक है, चार ओके। से छः ओके। साल का एक बच्चा बन गई। हाँ। अब उन्होंने, लोगों ने सब, अच्छा उसके जो मेरा दोस्त है उसके नाना हयात थे उस वक्त तक, अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे, अब उनकी डेथ हो गई है। वो भी कुछ इस मामलात में थे, उन्होंने उसको हैंडल करना मतलब शुरू रूहानी किया, इलाज कर रहे थे। रूहानी इलाज कर रहे थे। उन्होंने बताया कि भाई कहीं से गुजर हो रहा था, वटेवर, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, इनके साथ कोई ऐसा मसला हो गया, ये पोजेस्ड हो गई हैं। और वो एक चीज़ अजीब थी कि वो बात करते करते लैंग्वेज चेंज हो जाती थी उनकी। वो कौन सी लैंग्वेज थी किसी को समझ में नहीं आ रही थी, वैसे वो उर्दू स्पीकिंग थे और कुछ पंजाबी बोलते थे, लेकिन वो एक अलग से लैंग्वेज बोलना शुरू कर देती थी। मतलब वो लैंग्वेज पहले कभी सुनी ही नहीं। हाँ, जो इस चीज़ ने हाइप पकड़ना शुरू की, वो ये कहता है कि अगर हम इनसे बात कर रहे हैं ना, ये अचानक हमें बोलती हैं कि देखो वो घड़ी नज़र आ रही है, अब वो घड़ी देख रहे हैं सब, ये बोलती है एक चीज़ करूं, अब सबका फ्यूजन, अब मैंने आपसे बात की, अब मैं इस आपके नियॉन साइन की बात कर रहा हूँ। मैंने जैसे इसको इन्हेंस किया, आपने फ़ौरन देखा, तो रूम हम्म। में जो भी कजन्स बैठे हैं, बच्चे बैठे हैं, उन्होंने बात की घड़ी की, तो सब ने घड़ी की तरफ देखा। उन्होंने बोला, एक चीज़ करके दिखाऊं, उन्होंने ये बोला, एकदम घड़ी का शीशा टूट गया। ओए होए। सही है, ग्लास रखा हुआ है, उन्होंने बोला पानी है इसमें, उन्होंने बोला गिरा दूं, पानी गिर गया। अब वो कहने लगा, इससे बच्चे सारे अनकंफर्टेबल हो गए, घर हम्म। वाले, तो नाना ने बोला तुम लोग सब चले आओ दूसरे घर में, यहाँ पर मैं इसको देख रहा हूँ। अब ये सारे सीन मुझे इस दोस्त ने बताए और मेरे पास आए, कहने लगा मामा, अब जैसे हम लोग एक टर्म, जैसे मैं अजलान के साथ यूज़ करता हूँ ना, लाला, हाँ। हम लोग मामा मामा यूज़ करते थे। ओके। तो उसने बोला मामा ये सीन है, हाथ डालें। मैंने बोला करना क्या होगा, मैंने बोला एक काम करते हैं, हम दुआएं पढ़ते हैं, जाके उनके ऊपर दुआएं फूकते हैं, वो सही हो जाएंगी, अगर ये हम्म। रूहानी सीन है। मैं चला गया उनके घर के बाहर, मैं बाहर बाइक पे, साइड स्टैंड पे बाइक लगी हुई है, मैं बैठा हूँ, तो दोस्त ने मुझे बोला कि यार मैं अंदर जाके देख कर आता हूँ। तो मैं बाहर वेट कर रहा था। अब मैंने बाहर जो है वो ऐसी जो जो दुआएं याद थी मैंने पढ़ना शुरू की, मतलब मैं रिहर्सल कर रहा हूँ हम्म। कि अब जाके उनसे मिलेंगे, देखेंगे कि यार एक अगर कोई पोजेस्ड बंदा होता है तो उसकी क्या एक्टिविटीज़ होती हैं, वो कितना पावरफुल है, क्या कर सकता है। मूवीज़ तो देखी हुई थी, पता था, और कुछ लोगों से भी सुना था कि भाई ऐसा ऐसा होता है, लेकिन कभी एक्सपीरियंस नहीं किया था। और इस टाइम तक हम इस चीज़ को बहुत, ऐसा कह लें आपके, हल्का ले रहे थे, और हमें लग रहा था कि ऐसे हो जाएगा, बस सही कर देंगे हम। तो नेचर ने बोला हु द हेल आर यू। मैंने बाहर कुछ दुआएं वुआएं पढ़ना शुरू की। अच्छा, उस वक्त तक बिल्कुल साइलेंट, घर में कोई शोर शराबा कुछ नहीं था, सब ओके था। वो गया, कहने लगा यार वो उसकी मेरे दोस्त की अम्मी कहने लगा वो बैठी हैं उनके साथ, जरा ये लोग हट जाए ना, फिर मैं चलता हूँ, क्योंकि वो जिनके साथ ये मामला हुआ था वो भी जानती थी मुझे, उनको पता था कि ये बच्चे ने यहाँ पर स्नैक्स वगैरह रखे हुए हैं, ये वो। तो क्योंकि दोस्त का घर था वो, तो बिल्कुल फैमिली टर्म्स थे उनसे हमारे। अब
थोड़ी देर मैंने जब पढ़ना शुरू की ना, अंदर से वो चीखना शुरू हुई सोएब कि ये जो बाहर कर रहा है इसको यहाँ से हटाओ। पहले ओके। वो मतलब बाकायदा जैसे बच्चे नहीं चीखते, रोते हुए चीखते हैं। तो उस वक्त तो नहीं समझ में आया, शाम जब मेरा दोस्त बाहर आया ना, तो उसने मुझे बोला कि मामा नहीं करो नहीं करो, क्या कर रहे हो? मैंने बोला मैं क्या कर रहा हूँ, मैं तो खड़ा हुआ हूँ, मैं खाली फॉर द सेफ साइड में तो दुआएं पढ़ रहा था। कहने लगा वो बिल्कुल आउट हो गई हैं, उन्होंने चीज़ें उठा के फेंकना शुरू कर दी हैं, और वो बोल रही हैं जो बाहर ये कर रहा है ना, इसको बोलो यहाँ से चला जाए। अब उस वक्त तो रोंगटे खड़े हो गए कि यार ये सीन तो ऑफ है। उनको पता चल गया या क्या क्या हुआ क्या नहीं हुआ। उस वक्त हम दोनों एक बहुत ज़्यादा मेच्योर तो नहीं थे, वरना ऐसी हरकत हम कभी करते हम्म। नहीं। और किसी गलत इंटेंशन से नहीं की थी, एक एक्सपीरियंस का था, नए नए बड़े हो रहे थे तो था, शौक भी था। हम दोनों वहाँ से भागे और दोनों मेरे ही घर पे आके हम लोग ऊपर जाके छत पे बैठ गए, हमने कबूतर वगैरह पाले हुए थे। अब हम छत पे बैठे हुए हैं और ज़्यादा दूर नहीं, थोड़ा सा ही दूर, जैसे आपकी ये जगह से रोड क्रॉस करके हम्म। इतनी दूर उनका घर था। वहाँ से चीखों की आवाज़ें आ रही, ओए ओए। वो चीखे जा रही चीखे जा रही, अब वो चीखे जा रही और अपनी ऐसी हालत हो रही कि यार ये कुछ गलत हो गया। अब वो भी डर रहा, वो भी घर नहीं जा रहा। मैंने उसको बोला तुमने किसी को बताया थोड़ी है कि कौन है? हम्म। तो वो कहने लगा नहीं यार वो तुम्हें अम्मी वगैरह ने देख लिया था, वो बहनों ने देख लिया था। मैंने बोला तुम एक काम करो, तुम उनको जाके बोल देना भाई ऑन को मैंने बताया था कि खाला की तबीयत सही नहीं है। तो वो अपनी सेफ्टी के लिए दुआएं वगैरह पढ़ रहा था। तो उनकी खाला ने वहाँ पर सबको बता दिया कि ये ऑन पर्पज़ आए थे दोनों, और इन्होंने ये प्लान किया था। अब जब ये चीज़ दोस्त ने मुझे बताई ना कि यार उन्होंने वहाँ पे सब बता दिया है, आई गेस जिस दिन ये हमारी ये जो बात चल रही है, जिस टाइम हमने ये अटेम्प्ट किया, मगरिब के बाद का टाइम होगा। हम लोग वहाँ जाके बैठ गए, उसने बोला यार मैं खाना खाने जा रहा हूँ, खाना खाने चला गया अपने घर पे। उसने वहाँ बताया कि भाई ऐसा ऐसा डिस्कशन हुई है कि आ, खाला ने बताया कि भाई ये ऑन लोग ऑन पर्पज़ आए थे और ये मुझे तंग करने आए थे। कहने लगा बहुत रोई हैं वो, बहुत रोई हैं, चीज़ें मुझे तोड़ी उन्होंने। तो फिर नाना वगैरह ने भी गुस्सा किया। तो फिर इसने थोड़ा सा, मेरे दोस्त ने कवर किया कि यार ऐसा नहीं था, वो खाली मिलने आया था, उसको बताया था तबीयत ख़राब है। तो वो आ गया था कि भाई देखेंगे क्या है। अब वो कहने लगा खाला ने अभी तक ना कंटिन्यू रैपिडली वो एक बात बार बार रिपीट कर रही हैं कि इन्होंने मुझे तंग किया है ना, अब देखना, इन्होंने मुझे तंग किया है ना, अब देखना। अब उसने मुझे बताया, मैं भी थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो गया कि यार कुछ गलत तो नहीं कर दिया हम्म। हमने। क्या गलत किया क्या नहीं किया हमें पता भी नहीं था। मैं रात में सोया हूँ, ऐसे ही मुझे थोड़ा सा, मैं अलग रूम में सोता था। तो मैंने बराबर में जो हमारा एक वो था, मेरी बड़ी वाली सिस्टर का रूम था, उनकी शादी हो गई थी तो वो रूम खाली था। तो वहाँ पे भाई भी होता था छोटा, और एक सिस्टर और होती थी। मैंने बोला यार मैं भी आज वहीं नीचे नीचे कहीं मेरा गद्दा डाल दो, मैं यहीं सो जाऊँगा आज। ऐसी फजर से पहले मुझे अच्छे तरीके से याद है, फजर से पहले एकदम ना बहुत ज़ोर ज़ोर से चीखने की आवाज़ आई, गली में चीखें गूंज रही थी। आई आई उसके बाद वो आवाज़ बंद हो गई। और फिर हमने भी, मतलब मेरी सिस्टर भी उठ गई, हम भी उठ गए। हमने जाके मतलब खिड़की से पर्दा हटाया तो डायरेक्ट वो गली में खिड़की खुलती थी, देखा तो उनके घर के बाहर दो तीन लोग खड़े हुए थे। वो उन्होंने बोला इनके घर में कुछ हुआ है शायद। मुझे पता था, मैंने बोला उनकी खाला की तबीयत ख़राब हो गई। मैंने अपने दोस्त को कॉल की, उसने कॉल नहीं उठाई, रात का टाइम था। थोड़ी देर में वहाँ पे आती है एम्बुलेंस, और एम्बुलेंस में पता नहीं चला क्या हुआ, अंदर गए वो आए और एम्बुलेंस स्पीड में निकल गई। अब मुझे ऐसे ही, मुझे इतना डर लगना शुरू हुआ, और वो डर पता है किस तरीके से, ऐसा है कि मैं बैठा हूँ। अब मुझे लग रहा है कि कोई एक साइड से, मतलब मैं आपको रूम की गेस्चर इस तरह बताता हूँ, जैसे ये वाला हमारा गेट है ना, हम्म। ठीक है, इस गेट के जैसे आप इस गेट को बाहर खोलेंगे, इस गेट के बिल्कुल बराबर में एक बेड लगा हुआ था, सही है, सामने एक सोफ़ा था, उस पर छोटा वाला भाई था, मैं नीचे था, सही है। अब मैं बैठा हूँ अलमारी से टेक लगा के, मुझे नींद नहीं आ रही क्योंकि मुझे डर लग रहा है, हम्म। सही है। अब इधर से लग रहा है ऐसे किसी ने हल्के से क्लिक किया। अब वो ये भी हो सकता है कि वो डर था, टेंशन थी, तो वो दिमाग में चल स्ट्रेस रहा की हो, वजह से ठीक है। हो। हल्की फुल्की सी जैसे विस्पर कोई करता है ना, हल्की फुल्की इस तरह करके कोई बात, इस तरह इधर से आवाज़ आ रही है, उधर से आवाज़ आ रही है। मैंने छोटे वाले भाई को उठाया, वो चिढ़ गया कि यार क्या बकवास है, मुझे सोने दो। मैं इतना बेचैन हो रहा, मैं लेट रहा हूँ, मुझे नींद नहीं आ रही, घबराहट हो रही। मैं गया, मैंने शावर लिया, इतने में अजान हो गई, अजानें हो गई, थोड़ी सी रोशनी हुई तो मुझे नींद आना शुरू हुई। मैं सोया हूँ और मुझे लगा कि बस मैं सोया था और मुझे किसी ने उठा दिया फ़ौरन। तो हम्म। वो मेरे घर वालों ने मुझे उठाया कि वो तुम्हारा दोस्त आया है, उनके घर में कुछ हो गया।
मैं बाहर गया, मैंने देखा तो वो दोस्त था मेरा, उसकी हालत अजीब हुई। मैंने कहा, क्या हुआ? कहने लगा, यार खाला की डेथ हो गई। मुझे पहले तो यकीन नहीं आया। मैंने कहा, यार कैसे डेथ हो गई? कहने लगा, वो रात में उन्होंने कोई 2:30-3 बजे तक बस वो बैठी हुई थी, और वो बैक एंड फॉरवर्ड, ये जो उन्होंने किया है ना, ये जो किया है ना, ओए इन्होंने मुझे होए। तंग किया है ना, मुझे तंग किया है ना, और उनकी डेथ हो गई। हमने जितने भी एक्सपीरियंस ये वाले किए, इसलिए कि हमारा काम जो है वो रिलेटेड टू वाइल्ड लाइफ था, रिलेटेड टू जंगल था, रिलेटेड टू फॉरेस्ट था, रिलेटेड टू डेजर्ट्स था। तो वहाँ पे बड़े बूढ़ों ने बोला कि ये चीज़ें रहती हैं, तो आप इन चीज़ों से मतलब खुद भी अपने आप को सेफ रखें और उनको भी तंग ना करें। तो इस सेंस में हम इस फील्ड में घुसे थे। हाँ। और हमसे, मैं इस चीज़ को रिग्रेट करता हूँ कि हो सकता है अगर वो पोजेस्ड थी, अगर उनके ऊपर कोई ऐसा कोई जिन था या जो भी वटेवर जो भी था उनके साथ, ये जो भी, इवन अगर वो मेंटली इल भी हो गई थी किसी ऐसी चीज़ की वजह से, किसी ऐसी हम्म। एंटिटी की वजह से, तो शायद मैंने उसको ट्रिगर कर दिया और वो कॉज ऑफ डेथ बनी। वो आज तक मुझे रिग्रेट है उस चीज़ का। तो ये स्टोरीज शेयर भी हम इसलिए नहीं करते कि बहुत सारे लोग उनको इसको मजाक या मनगढ़ंत बातें कहते हम्म। हैं। आपको पता है, आपके सर में दर्द हो रहा है ना, आप सिर्फ मुझसे इतना ही बोल सकते हो, यार मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। ये बहुत की जो इंटेंसिटी है ना, ये मुझे जब तक नहीं पता चलेगी जब तक मेरे सर में दर्द नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही। तो ये चीज़ें सिर्फ शेयर सिर्फ इस बेस पे की हैं कि ऐसी चीज़ों को अगर हैं, आप अगर नहीं मानते ना इन चीज़ों को, बहुत सारे हमारे डॉक्टर्स हैं जो इन चीज़ों को नहीं मानते, बहुत सारे साइकेट्रिस्ट हैं जो इन हम्म। चीज़ों के बिल्कुल अगेंस्ट खड़े हुए होते हैं। ठीक है, आप नहीं माने, भले नहीं माने, लेकिन फिर आप इसको डिनाई भी नहीं करें